क्रांत इंग्लिश क्लासेस में फूड एंड न्यूट्रिशन कंपलसरी पेपर बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का ये कंपलसरी पेपर है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, ये दूसरी वीडियो है। यदि आप ये वीडियो देखकर जाएंगे निश्चित रूप से यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे और आपकी इस पेपर में बैक नहीं लगेगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन है, ब्रोकली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, जब भी ब्रोकली की बात आएगी तो ब्रोकली में विटामिन के पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, आयरन की मात्रा में किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? जो आयरन की मात्रा है वो किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ये आयरन मतलब लोहे की जो मात्रा है, तो आपको पता होगा पालक। ओके, पालक में जो है आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जब आयरन की डिफिशेंसी हो जाती है बॉडी के अंदर तो कौन सी बीमारी होती है? तो आपको पता होगा एनीमिया। एनीमिया आयरन की डिफिशेंसी से हमारे शरीर के अंदर होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर WHO का पूर्ण रूप क्या है? यानी WHO वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस ओरल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, WHO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको कंपटीशन के लिए भी याद रखना है, ये एकेडमिक के लिए भी याद रखना है। ओके, यदि आप BA या BSc या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो कंपलसरी पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आप इसके साथ ये भी याद रखिए 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। जो मानव शरीर की बात करते हैं, हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा के लिए वो है कार्बोहाइड्रेट। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो हरी सब्जियां ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें जो हमारा विटामिन के पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, किस खाद्य पदार्थ में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे मूंगफली, मछली, पनीर, दाल। तो आपको राइट ऑप्शन ध्यान रखना है मछली, यानी फिश के अंदर पाया जाता है फैटी एसिड ओमेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? दाल, मोटे अनाज, सोयाबीन, फल। दालों में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात है सबसे अच्छा स्रोत है तो सोयाबीन है। सोयाबीन प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, नाडा का पूर्ण रूप क्या है? नाडा तो नारकोटिक्स एंटी डोपिंग एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, नेशनल एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी है, नेशनल एंटी आर्मामेंट डेवलपमेंट एजेंसी। राइट ऑप्शन होगा इसका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट, बाडा। बाडा का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड एयर डिफेंस एसोसिएशन, वर्ल्ड इनोवेटिव डेवलपमेंट एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो राइट ऑप्शन इसका सी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जैसे नाडा राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, वाडा वर्ल्ड स्तर पर कार्य करती है। ओके, नेक्स्ट, कैलोरी से क्या मापते हैं? जो कैलोरी होती है उससे क्या मापते हैं? तो कैलोरी से प्रोटीन मापा जाता है, वसा मापी जाती है, ऊर्जा या रक्त का मान। तो आपको पता होगा कैलोरी से ऊर्जा को मापते हैं। ओके, एनर्जी को मापा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा होती है? तो मानव शरीर में पानी जो होता है 60% होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो नॉर्मल जो पानी की जो क्वांटिटी है या मान लीजिए मात्रा है वो 60% है। वैसे 45% तक भी लोगों में पानी होता है, लेकिन आपको 60% नॉर्मल लोगों में पाई जाती है। साइट्रिक एसिड किस फल में पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड मतलब खट्टे फलों में, खट्टा जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो इसमें ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन सी यानी नींबू। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 10 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जब भी विश्व एड्स दिवस की बात आएगी या एड्स दिवस की बात आएगी तो आपको 1 दिसंबर का याद रखिएगा, 1 दिसंबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट,
फार्मिक एसिड पाया जाता है। फार्मिक एसिड जो है लाल चींटियों में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के डंक में भी फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो जो बातें अलग से बताई जा रही हैं वो भी आपको याद रखनी है। तो इससे आपके जो पेपर है उसमें बैक नहीं लगेगी, आपके पैसे बच जाएंगे, आपका समय बच जाएगा। केवल करना ये है 5 से 10 मिनट की वीडियो देख लेना इसको। यदि सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट, रक्त को कितने समूह में बांटा जाता है? तो रक्त को 4 समूहों में बांटा जाता है, ये आपको पता होगा। ए बी और ओ। रक्त को 4 समूह में बांटा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की जो खोज है कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी 1901 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ओके, और रक्त समूह की संख्या कितनी है? 4 रक्त समूह को मुख्यतः बांटा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। किस ब्लड समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो सबको दे सकता है। सर्वदाता मतलब देने वाला। तो ऑप्शन ओ यानी डी, यानी जो ग्रुप ओ होता है वो सबको ब्लड दे सकता है। अंडरस्टैंड? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, जो सबका ब्लड ले सकता है? तो आपको ध्यान होगा ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, हेल्थी इम्यूनो वायरस, हैवी इम्यूनो वायरस। तो राइट ऑप्शन है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? जो सामान्य ब्लड प्रेशर है उसकी क्या होती है? 120/80, राइट ऑप्शन होगा आपका सी। ओके, 120/80 राइट ऑप्शन होगा आपका सी। मनुष्य का हार्ट कितने चैम्बर में विभाजित होता है? मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? ये प्रश्न बहुत बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है, सामान्यतः पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हार्ट में, यानी हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स का कार्यकाल कितना होता है? जो हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल भी होती हैं, वाइट ब्लड सेल भी होती हैं। तो रेड ब्लड सेल का जो कार्यकाल होता है 120 दिन होता है, इस बात को ध्यान रखिए, जिनको हम हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। ओके, और WBC का जो कार्यकाल होता है वो 3 से 4 दिन होता है, इस बात को भी ध्यान रखिए, जिसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा। आपको ये ध्यान रखना है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये चैनल आपकी बहुत मदद करेगा। फर्स्ट सेमेस्टर BA फर्स्ट सेमेस्टर, BCom फर्स्ट सेमेस्टर और BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।